औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन के मुतालिक, जिनको रिटायर हुए 5-5, 6-6 साल का अर्सा गुजर चुका है और उनकी तनख्वाहों से बाकायदगी के साथ हमारे अदारे बाकायदा 140 रुपये जब हम रिटायर हुए तो हमारी तनख्वाहों से काटे जा रहे थे, और इस तरह 14,000 रुपये कम अज़ कम वेजेस के हिसाब से हमारी जो तनख्वाहें बनती थी वो उस वक्त भी तकरीबन 10,140 रुपये को जाती थी। जब हम 2017 में रिटायर हुए उसके बाद से आज तक पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और EOBI का आपस में ये तनाज़ा चलता रहा है कि पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री हमारे पास फंड्स जमा कराएगी जो कि मजदूरों की तनख्वाहों से बाकायदगी के साथ माहाना आखिरी रोज तक काटते रहे हैं तो हम आपको बाकायदा पूरी पेंशन देंगे। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और EOBI की आपस में मिली भगत से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज भी हम वो तनख्वाहें पेंशन हासिल करने पे मजबूर हैं। रिटायर मुलाजमीन पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और पाकिस्तान स्टील, हम वो तनख्वाहें पेंशन वसूल करने पे मजबूर हो चुके हैं कि हम जिस तरीके से 8,000 रुपये कम अज़ कम वेजेस के हिसाब से हमें पेंशन दी जा रही है, हमने गवर्नमेंट का हर दरवाज़ा खटखटाया। हमने पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री, हमने पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और पाकिस्तान स्टील मिल के बार बार चक्कर लगाए, उनको दरखास्तें दी, लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी, बल्कि हमें गेटों के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता। और इन EOBI और पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की इंतज़ामिया कोई भी हमें किसी भी दरखास्त का कोई जवाब नहीं देती। इस तरीके से हमें हर मुलाजिम जो पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री और पाकिस्तान स्टील मिल से रिटायर हुआ है उसको 5,000 रुपये माहाना कम अज़ कम ये नुकसान हो रहा है पेंशन वसूल करने में। हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, SPD के चेयरमैन साहब और EOBI के चेयरमैन साहब से गुजारिश करेंगे कि हम रिटायर मुलाजमीन जो कि 75, 70 और 65 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं, और कोई शुगर का मरीज है, कोई दिल का मरीज है, कोई आंखों का मरीज है, कोई हड्डियों का मरीज है, हम हर वक्त हमा वक्त जेर इलाज रहने वाले लोग आज EOBI और पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की नाहिल इंतजामिया की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारी पेंशन के पैसे PMPF जमा कराएगी और EOBI हमें देगी। ये इंतजामिया हमारे साथ कोई ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। आज के जो PMPF के MD साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं वो हमारी बात सुनने को कतन तैयार नहीं है, लिहाजा हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो हम भूख हड़ताली कैंप भी लगाएंगे और मसाजिद के आगे खड़े होकर हम एहतजाज करके वहाँ से चंदा भी जमा करेंगे अपने लोगों के इलाज के लिए और पेंशन के पैसे पूरे करने के लिए। तो हम इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ ताउन करे और हमारे पैसे EOBI के पास वो जमा कराएं ताकि EOBI हमें पूरी पेंशन दे। नहीं, क्लोजिंग वाला बाद में फाइनल आदमी अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि EOBI वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि EOBI का चेयरमैन जो आपने लगाया है वो आज की तारीख तक PMTF ने इंतज़ामिया और पाकिस्तान स्टील मिल इंतज़ामिया ने जो हमारी तनख्वाहों से पैसा काटा है, आज की तारीख तक EOBI का चेयरमैन उनसे वसूल नहीं कर सका। EOBI चेयरमैन के पास जब हम जाते हैं तो वो हम ये कहता है कि भाई पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री खासकर वो इस वक्त आर्मी का इदारा है और वहाँ कर्नल जनरल बैठे हुए, मैं उनसे कुछ नहीं ले सकता। अगर इतना बेबस चेयरमैन है तो मेरा ख्याल है उसको वहाँ चेयरमैन रखना तो क्या उसमें उसको जिंदा रहने का भी हक नहीं है। मैं अपनी बात को इसी जगह ख़त्म करूँगा और आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के जो रिटायर मुलाजमीन हैं वो इतनी परेशान हैं कि मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि जब हम रिटायर हुए तो हमारी जो कटौती थी वो 140 रुपये हमारे जो है लास्ट टाइम तक जो कटते रहे हैं। जब हमें पेंशन दी गई तो वो 8,500 रुपये, जो कि मौजूदा हालात में और मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन है महंगाई की, उस लिहाज से तो ये बहुत ही कम है। और इस उम्र में
ना हम कहीं कुछ करने को हैं, ना हम नौकरी कर सकते हैं, ना हम कोई अपनी मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। तो मेरी इमरान खान और जनरल नदीम ज़की रज़ा साहब जब यहाँ आए थे, उन्होंने इस पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री का विजिट किया था और हमें मैं उस टाइम हाजिर उसमें सर्वस था, तो हमें बड़ी उम्मीद हो चली थी कि हमारे जो EOBI के जो फंड बकाया हैं वो भी अदा कर दिए जाएंगे और हमें उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो हमें पता चला कि हमारा वही पोजीशन वही हाल है। तो SPD के आने से भी कोई पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि हमारे EOBI के ऊपर जो है नज़रसानी की जाए और हम गरीबों का जो है एहसास किया जाए, हमारी पेंशन में इजाफा किया जाए। हम आपका नहायत दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और एक टाइम था जब मैंने भी वोट आप PTI को ही दिया था, लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर रखते हुए जो है ना ये फैसले पर मैं बड़ा काफ़ी पशेमान हूँ। मेरी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, SPD के चेयरमैन और EOBI के चेयरमैन से गुजारिश है कि वो पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री की नाहिल इंतज़ामिया से अज़ खुद अपनी काविशों और कोशिशों के साथ वहाँ पर हमारे जो भी वाजबात उनकी तरफ रह गए हैं, चाहे वो जुर्माने की सूरत में है, चाहे वो हकीकी वाजबात की सूरत में हैं, क्योंकि मर्कजी गवर्नमेंट हमारे MD साहब को वो तमाम वाजबात जून 2019 में अदा कर चुकी है। लिहाजा वो मेहरबानी करके वो तमाम वाजबात वसूल करें और हमें एरियत समेत तमाम रिटायर मुलाजमीन को बाकायदा पेंशन अदा करने का पाबंद करें।